लैपटॉप कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सर? हमारे साथ में डेटा रिकवरी एक्सपर्ट राहुल सिंह जी बैठे हुए हैं, जिनको 23 साल का अनुभव है डेटा रिकवरी करने के लिए। हम आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं राहुल जी, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में एंटीवायरस लोड नहीं करते हैं और उसके बाद जो है हम लैपटॉप को कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, भारी पेन ड्राइव लगाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से, हमारा जो डेटा रहता है वो खुलता ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करें, बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। अगर आपके पास भी लैपटॉप कंप्यूटर है तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। राहुल जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, एक यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड कर परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका है। पहले स्वयं अपना खुद परिचय दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं डेटा केयर सिस्टम गोरखपुर से हूँ और मैं डेटा रिकवरी का काम पिछले 23 वर्षों से कर रहा हूँ। मुझे साइबर की भी नॉलेज है और डेटा रिकवरी की भी अच्छी नॉलेज। लैपटॉप कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सर? देखिए, डेटा को सुरक्षित, डेटा करप्ट ही थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से होता है। अब आप मान लीजिए जैसे आप कंप्यूटर में डेटा पे काम कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट भी कनेक्टेड है, पीछे से आपने कोई वीडियो देखना शुरू किया या कहीं कोई मूवी खोज रहे हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जो वायरस स्प्रेड करने का काम करती हैं, वो आपके सिस्टम में उसके साथ इंस्टॉल हो जाती है और वो आपका फिर धीरे धीरे वो आपका सारा डेटा को करप्ट करना शुरू कर देता है। उसमें घुस जाता है, उसको देखता एक चीज और दिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्सेल की फाइल है, उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, वो पीडीएफ बन जाता है और कुछ बन जाता है, तो कभी कभी वो फाइल खुलता नहीं देखता हूँ। हाँ, तो उस केस में मान लीजिए हम तो आम यूजर हैं, हमारा डेटा इंपॉर्टेंट था, एक्सेल का फाइल था, उस स्कूल का जो कोई प्रोजेक्ट था खत्म चला गया है, उस केस में डेटा रिकवर एंटीवायरस स्कैन करने में चला जाता कि किसी एक्सपर्ट को जाना पड़े उसके लिए? आप देखिए, आपको मैं एडवाइस ये करूंगा, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हैं या खरीद के लाएं, सबसे पहले उसमें कोई अच्छा एंटीवायरस जो आपको सही लगता हो, जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, उसको पहले इंस्टॉल करिए, पूरा सिस्टम स्कैन करिए और उसको कभी डिसेबल मत करिए कि प्रोटेक्शन डिसेबल कर दे। आप उसके बाद ही उसमें कोई काम करिए। रही बात कि आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस है तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई कि भाई एक्सेल की फाइल है वो रीनेम हो गई या उसका एक्सटेंशन चेंज हो गया, ये देखिए ये कुछ वायरस का काम है। हाई लेवल में जाए तो रैंसमवेयर उसका एक्सटेंशन ही चेंज कर देता है, वो पीडीएफ के जगह कुछ और लगा देगा, पीडीएफ डॉट, खुलेगा नहीं, फाइल खुलेगा नहीं, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। हाँ। तो इस कंडीशन में आपको एंटीवायरस तो अपने में रखना है और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो पहले सिस्टम को आप स्कैन करिए, तो फाइलों को रिपेयर भी एंटीवायरस अच्छा एंटीवायरस कर देता है। अगर वो स्कैन होने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तब तो उन फाइलों को आपको हमारे पास लाना पड़ेगा, फिर हम उन फाइलों को सही करेंगे, रिपेयर करेंगे उन फाइलों को। उसके कभी कभी देखिए पेन ड्राइव होता है सर ना, ये मान लीजिए तो हम एक लैपटॉप से निकालते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। मान लीजिए मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस लोड है, हम इसको निकालें, दूसरे लैपटॉप लेके गए, उसमें बहुत सारा वायरस पड़ा हुआ है और उसमें लगाना तुरंत, तो उससे हमारे फिर पेन ड्राइव में वायरस आ गया, फिर लेकर आते इसके अंदर लेकर आते हैं, तो ऐसे वायरस का आदान प्रदान होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में सर क्या करें, पेन ड्राइव को सुरक्षित कैसे रखें हम? देखिए, पेन ड्राइव को सुरक्षित, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव तो आपकी भाई जिस सिस्टम में लगेगी, अगर उसमें वायरस है तो आएगा ही आएगा। हाँ। आप पेन ड्राइव को भी स्कैन करिए ना। जब आप देखिए, आप अच्छा एंटीवायरस लेंगे ना, वो जैसे यूएसबी ड्राइव लगेगी वो एक्सेस देने से पहले उसको स्कैन करेगा, उसका मेमोरी स्कैन करेगा। अगर उसमें वायरस होगा तो उसको रिमूव कर देगा। कहने का तात्पर्य आपका है कि कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर हो, उसको सुरक्षित रखना, डेटा रखना है तो उसके अंदर जो है एंटीवायरस डाले, अच्छे कंपनी का, जिसकी रैंकिंग अच्छा हो। अगर उसके माध्यम से भी उसका डेटा रिकवर नहीं हो पाता है तो एक्सपर्ट राहुल सिंह जी के पास आ जाएगा, उसके बाद जो है डेटा रिकवर कर सकते हैं। वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर एंटीवायरस है, एंटीवायरस नहीं है, एंटीवायरस में भी कई चीजें हैं। एंटीवायरस है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, टोटल सिक्योरिटी है, ये बहुत सारे तरह के अब आ गए हैं। लेकिन
है कि आपको सिंपल आप एक कोई नेट सिक्योर या फिर कोई समझ गया। मैं कह रहा है कि अगर 50,000 लैपटॉप खरीद रहे हैं तो 1,000 रुपये और जो एक्स्ट्रा खर्चा करिए, एंटीवायरस खर्चा करिए, तभी आपका लैपटॉप सुरक्षित रहेगा, तभी आपका लैपटॉप का डेटा सुरक्षित रहेगा। अगर इनकेस नहीं करते हैं तो आपको फिर डेटा रिकवरी करने में आपको पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको बस आना पड़ेगा बड़े डॉक्टर साहब के पास में, तभी अपना फीस लेंगे, चार्ज लेंगे, उसके बाद आपका डेटा रिकवर दे देंगे। तो ऐसा न करिए, इसलिए आप कर दीजिए। राहुल जी लगता है कि जो आप जानकारी लोग देते हैं बहुत शानदार जानकारी होता है और लोग बहुत काम आता है। अगर आप भी चाहते हैं उनसे और एक्स्ट्रा कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर से लैपटॉप में डेटा किसी कारण से डिलीट हो गया है, गायब हो गया है, राहुल जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में है। अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से, ये 3 किलोमीटर जगह पड़ता है, बीएच चौक बैंक रोड है, वहां पे सुंदर टावर 3rd फ्लोर के ऊपर डेटा केयर सिस्टम आएंगे। राहुल सिंह जी पूछेंगे। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके 7 बजे तक, संडे को 10 से लेके 2 बजे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर दिलवा देता हूं। राहुल जी अपना एक नंबर दे दीजिए सर। 742870 8196 इनसे बात कर लीजिएगा और जानकारी चाहिएगा तो आप पक्का आपकी हेल्प करेंगे। देखिए मैं प्रयास करता हूं आप सब लोग किसी न किसी प्रकार से मदद कर सकूं और डेटा रिकवरी के क्षेत्र में ये महारत हासिल कर रखे हैं। इनसे मुलाकात मैंने करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर। चलिए आप लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्कार दोस्तों।